घेराबंदी का दिन आया। ब्रिटिश बेड़ा समंदर में इंतजार कर रहा था कि जमीन से पुर्तगाली हमला करे, लेकिन वो हमला कभी पूरी ताकत से हुआ ही नहीं। क्यों? कान्होजी के घुड़सवारों ने पुर्तगाली सेना को इतना परेशान किया कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। ब्रिटिश कमोडोर जहाज से दूरबीन लगाकर गुस्से में देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? लगभग यही हुआ। अलीबाग की दीवारों को तोड़ने से पहले ही ये गठबंधन आपसी झगड़ों में टूट गया। वो अपनी भारी तोपें, गोला बारूद और अपना सम्मान सब कुछ पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए। ये कान्होजी की सबसे बड़ी जीतों में से एक रही होगी। बिल्कुल। उन्होंने 2 वैश्विक साम्राज्यों की संयुक्त शक्ति को बिना कोई बड़ा जहाज खोए हरा दिया था। ये उनकी रणनीतिक और कूटनीतिक प्रतिभा का शिखर था। लेकिन अगर कोई एक घटना है जिसने कान्होजी आंग्रे को हमेशा के लिए अमर कर दिया, तो वो है बॉम्बे जहाज का अंत। ये कहानी बहुत ही नाटकीय है। बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के बेड़े का गौरव था। उनका सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जहाज। उसे खास तौर पे कान्होजी का शिकार करने के लिए बनाया गया था। पर एक रात शिकारी खुद शिकार बन गया। कान्होजी के जासूसों को खबर मिल गई थी। हाँ, कि बॉम्बे जहाज एक रात के लिए अकेला लंगर डाले हुए है और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। लेकिन इस बार उन्होंने तोपों का इस्तेमाल नहीं किया, जिनमें एक बेहद ज्वलनशील मिश्रण भरा होता था। आप इसे नैपाल्म का शुरुआती रूप समझ सकती हैं। रणनीति थी चुपके से हमला करके दहशत फैलाना। तो अंधेरी रात है। हाँ। कान्होजी की गलवेट नावें चुपके से उस विशाल जहाज के पास पहुंची और मराठा नाविक गोलियों की बौछार के बीच जहाज के इतने करीब पहुंच गए कि वो ये आग के गोले हाथ से बॉम्बे के लकड़ी के डेक पर फेंक सके। और इसका नतीजा तो भयानक हुआ होगा। भयानक से भी कहीं ज्यादा। आग तुरंत फैल गई। टार से पुते हुए पाल और रस्सियां मशाल की तरह जल उठीं। ब्रिटिश सैनिक कुछ समझ पाते इससे पहले ही पूरा जहाज आग का गोला बन चुका था। और फिर वो धमाका। हाँ, जहाज के बारूद के भंडार में आग लग गई। वो धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई मील दूर बॉम्बे तक उसकी रोशनी देखी गई और आवाज सुनी गई। इस घटना का बॉम्बे में बैठे अंग्रेजों पर क्या असर हुआ होगा? जब ये खबर बॉम्बे पहुंची तो पूरी अंग्रेजी बस्ती में मातम और खौफ का सन्नाटा छा गया। उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका गौरव, राख बन चुका था। संदेश साफ था। बिल्कुल साफ और स्पष्ट। आप लंदन में लहरों पर राज कर सकते हैं, लेकिन कोंकण के पानी में आपको किराया देना होगा। तो इन तमाम लड़ाइयों और जीतों के बाद कान्होजी आंग्रे का अंत कैसे हुआ? कान्होजी आंग्रे की मृत्यु 1729 में हुई, लेकिन किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि 60 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर, जो उस युग के किसी भी योद्धा के लिए एक दुर्लभ सम्मान था। हाँ, वे अपनी आखिरी सांस तक अपराजित रहे। लेकिन आज भी खासकर पश्चिमी इतिहासकारों की किताबों में उन्हें लुटेरा या पायरेट कहा जाता है। क्या ये सही है? ये पूरी तरह से विजेताओं द्वारा लिखा गया इतिहास है। अगर हम तथ्यों को देखें तो उन्होंने वही किया जो पुर्तगाली और अंग्रेज कर रहे थे। उन्होंने भी पास यानी दस्तक जारी किए। उन्होंने अपने क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा की। बिल्कुल, मराठा साम्राज्य के झंडे के नीचे। अगर कान्होजी लुटेरे थे तो इंग्लैंड की रानी के लिए स्पेनिश जहाज लूटने वाले सर फ्रांसिस ड्रेक भी लुटेरे थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें अपना हीरो कहते हैं। ये तो सिर्फ नजरिए का खेल है। सही बात है। तो फिर उनकी असली विरासत क्या है? हमें उन्हें कैसे याद रखना चाहिए? उनकी सच्ची विरासत ये है कि वो शायद पहले भारतीय कमांडर थे जिन्होंने ये समझा कि भारत की सुरक्षा और समृद्धि उसके समुद्री तटों की सुरक्षा में है। उन्होंने साबित किया कि युद्ध सिर्फ बड़ी तोपों से नहीं, बल्कि अपने इलाके के ज्ञान, नवाचार और बेहतर रणनीति से जीता जाता है। हाँ, उन्होंने एक बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को अपनी जमीन पर अपने नियमों से लड़ने पर मजबूर किया और बार बार जीता। आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कान्होजी आंग्रे की एक प्रतिमा है। वे समंदर की ओर देख रहे हैं, हाथ उनकी तलवार पर है। ब्रिटिश साम्राज्य चला गया, पुर्तगाली चले गए, लेकिन उस एडमिरल की विरासत कोंकण तट की चट्टानों पर हमेशा के लिए अंकित है।